माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित गुरुदेव, जिन पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आदरणीय पूजनीय श्री श्याम जी मनावत, आदरणीय भाई साहब, कभी कभी लगता है कि माँ सरस्वती ने कुछ लोगों को चुन के आशीर्वाद विशेष दिया है। जैसे आदरणीय डॉक्टर शशिकांत जी यादव, हमारे विचारधारा के, हमारे विचार परिवार के, जिस विचार परिवार में लगातार मैंने काम करके सीखा है और आप सभी के बीच में आज मैं सेवक के रूप में उपस्थित हूँ, ऐसे विचार परिवार के संघ के पूर्व प्रचारक आदरणीय हरि सिंह जी धनगर भाई साहब हमारे, और सरल और सौम्य स्वभाव के आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे जयप्रकाश जी अग्रवाल, मंच पर उपस्थित जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय गुजरात जी पवार, आदरणीय साकला जी, दीदी सुनीता जी और सभी अभिभावक जो अपने बच्चों से राष्ट्र प्रेम के प्रति उनको प्रोत्साहित करके और उनको इस कोचिंग में उन्होंने यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भेजा, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। प्यारे बच्चे, जिन बच्चों का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो दिशा से भ्रमित करने के लिए इतने संसाधन हैं, उसके बाद अगर आपने ये रास्ता चुना है तो आप सभी को मेरी ओर से नमन, जिनका सिलेक्शन आज राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं उनको सम्मान देना चाहूँगा। शुरुआत से पिछले 2 साल से मैं विनोद जी के संपर्क में हूँ। मेरी भी इच्छा थी कि मैं आर्मी में सिलेक्शन हो मेरा, वो मैंने बहुत प्रयास किया। अगर आप जैसे शिक्षक होते उस समय, शायद है कि मैं आर्मी में होता। तो आपके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां विनोद जी के लिए कि उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ, लोग कहते थे कि इनने बहुत कम और अभाव में बच्चों को पढ़ाया है, और कभी कभी मैं सुनता हूँ कि ये फीस कई बच्चों की फीस भी माफ़ कर देते हैं, और बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, जैसे परिवार के उनके बड़े भाई के नाते वो उनको शिक्षा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति काले पल में है, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सबसे पहले इनसे ही संपर्क हुआ था। तो मैं आप सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा है तो बहुत उचित स्थान है ये, और आगे भी प्रेरणा के रूप में इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, मैं लगातार इनके एक कार्यक्रम में गया हूँ, और ये मुझे हर कार्यक्रम में, मैं विधायक नहीं था उससे पहले भी ये मुझे बुलाते थे। तो आपने मुझे यहाँ सम्मान दिया, और मैं प्रोत्साहन के लिए तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने भी सीखा है इनसे कि कैसे ये बच्चों को मोटिवेशन करते हैं, और बच्चों की संख्या इनके यहाँ ज़्यादा है। तो आप कम से कम हमारे मंच पे हमारे यहाँ एक महिला कोई होती तो हमें भी अच्छा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के जो उनकी मंशा है कि देश के अंदर महिलाएं, बालिकाएं आगे बढ़े, तो उसको लेकर भी अपना एक कदम बढ़ाएं कि बच्चियों में से कोई ऐसी आपकी जो सिलेक्शन हुई हो या ऐसी कोई बच्ची हो जिसको आप यहाँ बिठा सकते हैं। सुनीता दीदी हमारी, कोई भी एक प्रेरक के रूप में हमें काम करना है। आप जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वाकई में इस छोटे से स्थान पे मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्योंकि मैं पावर का केंद्र हूँ। हर व्यक्ति देखता है कि विधायक कुछ जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन जो आपने दिया है बच्चों को देश के प्रति और उनके भविष्य के प्रति जो निर्माण आपने किया है, वो आपकी इस मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं आपको परिवार के सदस्य के रूप में मानता हूं, तो आगे कोई भी आवश्यकता बच्चों से जुड़ी, बच्चों के परिवार से जुड़ी, बच्चों का जिन का सिलेक्शन हुआ था उस समय मैंने कहा था कि आपके परिवार को कोई भी कठिनाई आए तो विधायक नहीं मानते हुए, एक परिवार के सदस्य मानते हुए, कोई भी कठिनाई आए तो प्राथमिकता से मैं आपका काम करूंगा। इसलिए बेझिझक हो गए मेरे से आप संपर्क में रहिए। हमारे मंच पर हमारे अतिथि उपस्थित हैं और बड़ी दूर से आए हैं, आप सभी उनको सुनेंगे, और मेरी समय की कोई बाध्यता है, इस कारण से मैं बहुत सारी बातें अभी कर नहीं पा रहा हूँ, और मैं बीच में आपके बीच में तो आते ही रहता हूँ। तो अतिथि हमारे आए हैं और पहली बार इस कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में आए हैं, तो आप इनको सुनेंगे। आगे मैं निरंतर आपके बीच में बना रहूँगा, और आपका सभी अभिभावकों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और
विनोद जी ने जो जो आवश्यकताएं खेल मैदान से जुड़ी हुई बताई है मुझे, तो उनको बिल्कुल मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल पूरी करूंगा। बच्चों को कोई कठिनाइयां नहीं आने देंगे हम तैयारी करने के लिए। इसलिए आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, सर ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे सुना धैर्य से, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और कभी भी बेझिझक, जैसे कि सर ने बोला, मैं यहीं पर रहता हूँ, भोपाल भी मेरा लगभग 20-25 दिन में आना जाना होता है। मैं 24 घंटे कालाईपाल विधानसभा में रहता हूँ। कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल एक सेवक के रूप में आपके बीच में हूँ और आप मुझे याद कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।